एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ स्टडी स्कॉलर, जो आपकी कॉमर्स को बना दे बहुत ही आसान। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम का एक स्मॉल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, दोनों का मीनिंग और डिफरेंस। अगर आपको ये डिफरेंस की फॉर्म में आता है तो आप इसे टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, और अगर आपसे कोई भी एक कंपोनेंट पूछ लिया जाता है तो आप ये सब कुछ एक चीज में लिख सकते हैं। तो चलिए हम पहले मीनिंग को देखते हैं। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या है? करंट प्राइस मीन्स कुछ करंट प्राइस से ही रिलेटेड होगा। अब नेशनल इनकम क्या होती है? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर मेजर्ड एट अ करंट प्राइस। अब नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम मार्केट वैल्यू ही तो है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो जो ऐसी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक साल के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं, बट हम उसको मेजर कर रहे हैं करंट प्राइस पे। ये जो चीज है ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इट इज मेजर्ड एट अ करंट प्राइस। ठीक है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या है कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को मेजर करते हैं करंट प्राइस के ऊपर। चलिए अब देखते हैं कांस्टेंट प्राइस क्या है। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस। सेम चीज है, यहाँ पर जो चीज करंट प्राइस पे मेजर की जा रही थी, सेम चीज वही हम कांस्टेंट प्राइस के ऊपर मेजर कर रहे हैं। कांस्टेंट प्राइस को आप बेस ईयर भी कह सकते हो। ये बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर मींस ऐसा ईयर जिस ईयर में कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह ना हुए हो, मतलब कोई अर्थक्वेक, फ्लड, ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, तो उस ईयर को हम बेस ईयर को कंसीडर करते हैं। इन इंडिया हम 1999 और 2000 को हम एज अ बेस ईयर कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर? तो कांस्टेंट और करंट में क्या डिफरेंस है? इसमें जो वैल्यू कंसीडर की जाती है करंट प्राइस पे करते हैं, इसमें जो हम वैल्यू को मेजर करते हैं वो बेस ईयर प्राइस के ऊपर करते हैं। अब आते हैं इंडेक्स पे। इट इज नॉट अ गुड टूल टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना है कि क्या हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है, बहुत ज्यादा हुई है, एक्चुअल ग्रोथ हुई है, तो उसको मेजर करने के लिए ये जो टूल है ये बेस्ट टूल नहीं है, ये हमें सही ही एस्टिमेट नहीं देता। बट जो कांस्टेंट प्राइस है, इट इज अ गुड टूल टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। जो ये है कांस्टेंट प्राइस पे है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का एग्जैक्ट मेथड है, सही हमें इसका अनुमान बताता है कि हमारी कंट्री में कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। कैसे होती है ये मैं आगे बताती हूँ। नेक्स्ट, अदर नेम क्या है? अदर नेम, अगर हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस की बात करें तो उसका अदर नेम है नॉमिनल नेशनल इनकम। मींस नॉमिनल नेशनल इनकम इज आल्सो नोन एज नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, whereas जो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस is also known as real national income। ये रियल है, ठीक है, इसीलिए हमसे कहते हैं कि ये गुड टूल है इकोनॉमिक ग्रोथ का। अब अगर हम बात करें कैलकुलेशन की, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसमें हमारी इकोनॉमी में जो करंट प्राइस चल रहा होता है वो कंसीडर करते हैं, और करंट क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारी नेशनल इनकम एट करंट प्राइस आती है। वेयरएज अगर हम यहाँ पे बेस ईयर का प्राइस लेते हैं और करंट ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारे पास नेशनल इनकम आती है वो एट कांस्टेंट प्राइस आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लूं हमारी इकोनॉमी में जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 10 रुपीज, ठीक है, और हमने जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की है वो 1000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की, तो हमारी नेशनल इनकम कितनी हो गई? हमारी नेशनल इनकम हो गई 10,000। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैं ये सपोज कर लेती हूँ कि उस टाइम पे जो बेस ईयर प्राइस था वो कितना था, ₹5 चल रहा था। तो यहाँ पर करंट ईयर क्वांटिटी अगर प्रोड्यूस हो रही है तो सेम ही होगी, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगी। तो हमारी नेशनल इनकम कितनी आई? ये आई
5,000 रुपीज, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितनी है 10,000 नेशनल इनकम, यहाँ पर नेशनल इनकम कितनी है 5,000। तो अगर हम बात करें कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है, तो हम नॉर्मली देख के कह देंगे कि 10,000 रुपीज मीन्स पहले से ज्यादा हुई है, 10,000 5,000 से तो ज्यादा ही है ना, तो हम कहेंगे कि हाँ हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो हम कहेंगे कि नहीं हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ तो हुई ही नहीं। बट एक्चुअल में क्या है, हमने क्या देखना है, यहाँ पर करंट क्वांटिटी कितनी है 1000, यहाँ पे भी क्वांटिटी कितनी है 1000। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं हमारी कंट्री में वो तो सिर्फ 1000 ही हुए हैं, आज भी 1000 हुए हैं, और जब हम बेस ईयर से कंपैरिजन करते हैं तब भी हमने 1000 ही यूनिट लिए। तो जो ये डिफरेंस आया है जीडीपी में, मतलब सॉरी नेशनल इनकम में, वो किस वजह से आया है, वो आया है प्राइस की वजह से। मतलब हमारी इकोनॉमी में इस टाइम पे प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे, इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही है, इस वजह से हमारी जो नेशनल इनकम आई है वो ज्यादा आई है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का अच्छा टूल नहीं है, क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही है तो मतलब अब लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है उतने ही गुड्स को खरीदने के लिए जितना वो पहले खरीद रहे थे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस हमें नजर आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि प्राइस में यहाँ पे फर्क है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कितना चेंज आया है, अगर हम बात करें कितना कंपैरिजन करें कि कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस में कितना चेंज आया है प्राइस में, तो उसे मेजर करने का जो टूल है वो है प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, प्राइस में कितना चेंज आया है उसे शो करता है। मींस अगर हम इसका फॉर्मूला क्या है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस divided by national income at base year, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो कितनी इनकम थी करंट ईयर में, कितनी थी 10,000, और बेस ईयर में कितनी है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ गया 200%। मींस हमारी जो इनकम है प्राइस में कितना चेंज आया है, डबल हो गई है, डबल। मतलब यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे कितना हो गया 10,000 हो गया ना, 200 टाइम्स वो बढ़ गई, मतलब टाइम्स नहीं परसेंटेज में इंक्रीज हो गई। पहले कितनी थी 5,000, अब कितनी हो गई 10,000, ठीक है। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस में हम अभी की क्वांटिटी और अभी के प्राइस को कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे हम अभी की क्वांटिटी बट प्राइस हम बेस ईयर का लेते हैं, सो दैट हम कंपेयर कर सकें कि क्या हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है, या हमारी इकोनॉमी स्टेबल चल रही है, तो वो सारी चीजें हमें पता चलती हैं। इसीलिए हम कांस्टेंट प्राइस को रियल नेशनल इनकम कहते हैं, और इसीलिए ये इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का अच्छा टूल है। चलिए हम पढ़ते हैं इसका दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक भी सिमिलर ऐसे ही है, पहले हमने क्या पढ़ा था नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, अब हमने जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पढ़ना है। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। पहले हम मीनिंग देखते हैं। जीडीपी एट करंट प्राइस क्या है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए गए हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर मेजर्ड एट अ करंट प्राइस। सिमिलरली यहाँ पर जो जीडीपी है, जो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं डोमेस्टिक रीजन में, डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसे हम करंट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। वेयरएज जो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है वो क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई हैं, एंड हम उसको मेजर करते हैं एट कांस्टेंट प्राइस। सेम कांस्टेंट प्राइस मींस बेस ईयर प्राइस, ठीक है, आप बेस ईयर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, मार्केट वैल्यू है एट करंट प्राइस, ये मार्केट वैल्यू है एट बेस ईयर प्राइस। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, जैसे हमने नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और कांस्टेंट में पढ़ा था कि जो करंट प्राइस है वो गुड टूल नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का,
वैसे ही जीडीपी एट करंट प्राइस भी गुड टूल नहीं है मेजर करने का इकोनॉमिक ग्रोथ। और जो कांस्टेंट प्राइस पे जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं वो हमें एग्जैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताती है। अब जो ये है जीडीपी एट करंट प्राइस को हम नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को हम रियल जीडीपी भी कहते हैं। रियल एग्जैक्ट पिक्चर दिखा रहा है तो रियल जीडीपी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम, करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय करंट क्वांटिटी, बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर क्वांटिटी। सेम मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे हमने उसमें पहले लिया था एग्जांपल कि प्राइस 10 है और 1000 क्वांटिटी है, तो कितनी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, हमारी नेशनल जीडीपी कितनी है 10,000। यहाँ पर मैं बेस ईयर प्राइस 5 ले लेती हूँ, यहाँ पर क्वांटिटी 1000, तो हमारी कितनी जीडीपी हुई है 5000। अब अगर हमने ये देखना है कि दोनों ईयर्स में कितना फर्क आया है प्राइसेस में, तो हम जो इसके लिए टूल यूज करते हैं उसे हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो मतलब जब हमने नेशनल इनकम में एट करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में कितना डिफरेंस आया है प्राइस को, तो वो चेक करना था, तो हमने क्या टूल यूज किया था, प्राइस इंडेक्स। बट यहाँ पे जो चीज यूज होगी वो होगी जीडीपी डिफ्लेटर। अब इसका फॉर्मूला सेम वही है, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगेन हम वैल्यू पुट करेंगे 10,000 बाय 5,000, 100 इज इक्वल टू 200%, ठीक है। तो कितने परसेंटेज चेंज हुई 200%, मींस पहले कितनी थी 5,000 थी और अब 10,000, मतलब डबल हो गई है। बट ये डबल होने का रीजन क्या है, ये तो चेंज जो आ रहा है प्राइस की वजह से आ रहा है, क्वांटिटी तो हम उतनी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब हमारी इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज जितनी प्रोड्यूस हो रही थी पहले उतनी ही अब प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो जीडीपी अगर इंक्रीज हुई है वो प्राइस की वजह से हुई है, मतलब लोग ज्यादा पे कर रहे हैं सेम क्वांटिटी को परचेज करने के लिए, इसीलिए हम कहते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छे से मेजर नहीं कर सकता, कंपैरिजंस नहीं कर सकता, बट जो ये है इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छे से मेजर कर सकता है। चलिए अब हम अपना पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। ये जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने कोई भी टॉपिक अनटच्ड नहीं छोड़ना है, तो इसीलिए सेफर साइड में जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर हमें कैलकुलेट करना है नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। इसी फॉर्मूले से हम रियल जीडीपी निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से हम प्राइस इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, बस यही एक फॉर्मूला है जिससे हम ये तीनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब अगर ये निकालना है तो ये सब कुछ गिवन होगा, अगर ये निकालना है तो ये और ये सब गिवन होगा, तो मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं इसमें उसमें से एक चीज अगर निकालनी है तो बाकी चीजें गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट करो आप कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी आपने कैलकुलेट करनी है, वेयर रियल जीडीपी फॉर एग्जांपल आपको दी हुई है, आप 200 मान लो, और प्राइस इंडेक्स आपको दिया है 40, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या था, नॉमिनल जीडीपी, मैं एन लिख रही हूं, आपने फुल फॉर्म ही लिखनी है, इज इक्वल टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। आगे सॉल्व करते हैं, रियल जीडीपी कितनी है 200, प्राइस इंडेक्स 40 अपॉन 100, तो हमारी जीडीपी कितनी आएगी, ये हमारी आ गई नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो यही एक इसमें फॉर्मूला यूज करना है, आपको हो सकता है नॉमिनल जीडीपी आ जाए, हो सकता है आपको रियल जीडीपी फाइंड आउट करने को आ जाए, या प्राइस इंडेक्स भी आ जाए, बट इसके चांसेस क्वेश्चन के बहुत ही कम है। हमने जस्ट छोटा सा ओवरव्यू लेना था,
तो इसको अनटच्ड नहीं छोड़ना है, पढ़ के जाओगे आप, ठीक है। ऑलराइट फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो, आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम चैनल या फेसबुक इंस्टा पे भी आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो, छोटी सी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।